स्टॉक मार्केट एंड रियल टेक्निक्स यानी कि स्मार्ट जानो चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोस्तों, आज हम किसी स्टॉक या स्टॉक मार्केट या कंपनी के बारे में नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले जो 3 बातों की ज़रूरत होती है उन 3 बातों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हाँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कौन से 3 बातों की ज़रूरत होती है इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो करते हैं लेकिन हमें जितना चाहिए उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। उसका कारण क्या है? इन बड़े इन्वेस्टर को प्रॉफिट तो बहुत मिलता है पर हमें ये प्रॉफिट क्यों नहीं मिलता? हम क्या गलती करते हैं जिसके कारण हमें प्रॉफिट नहीं मिलता? आज उसी के बारे में ये वीडियो है दोस्तों। पर वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की नई और महत्वपूर्ण जानकारी सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। तो आइए अब जानते हैं वो 3 बातें कौन सी है जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें जान लेनी चाहिए और इन बातों पर स्ट्रिक्टली अमल करना चाहिए। अगर हमने इन बातों पर अमल नहीं किया तो हमें प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं या फिर कम मिलेगा, लॉस बिल्कुल भी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। इसके लिए हमें कौन से नियमों का पालन करना पड़ता है उसके बारे में आज ये वीडियो है दोस्तों। तो आइए अब जानते हैं वो 3 बातें कौन सी है जिनका अमल करने पर हमें केवल प्रॉफिट और प्रॉफिट ही मिलेगा। उनमें से पहली बात है दोस्तों स्टॉक का सिलेक्शन। हाँ दोस्तों, पहली और महत्वपूर्ण बात है स्टॉक का सिलेक्शन। आपको शेयर परचेस करने से पहले स्टॉक का सिलेक्शन करना चाहिए, यानी कि शेयर्स का सिलेक्शन करना चाहिए। कौन सा शेयर अच्छा है और कौन सा शेयर अच्छा नहीं है जिसमें हमें प्रॉफिट नहीं मिल सकता। ये सिलेक्शन करना आना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपका सिलेक्शन रॉन्ग हो गया तो आप साल भर 2 साल भी ठहरे तो प्रॉफिट मिल नहीं सकता। इसलिए स्टॉक सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हमें उस कंपनी का शेयर्स बाय करना चाहिए जो कंपनी फंडामेंटली मजबूत हो, यानी कि उस कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत हो। हमें ज़्यादातर उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जो स्टॉक निफ्टी 50 में आते हो। मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ दोस्तों कि निफ्टी 50 में जो स्टॉक नहीं आते वो स्टॉक अच्छे नहीं होते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। निफ्टी 50 के बाहर के स्टॉक भी बहुत सारे ऐसे हैं जो मजबूत स्थिति में हैं और अच्छे हैं। ज़्यादातर हमें उसी कंपनी का सिलेक्शन करना चाहिए जो कंपनी अपने बिजनेस में टॉप पर है या कम से कम सेकंड नंबर पर तो भी होना चाहिए। उसी कंपनी का स्टॉक हमें परचेस करना चाहिए। और दूसरी बात, हम जिस कंपनी का स्टॉक परचेस करने वाले या जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले वो कंपनी अपने प्रतिस्पर्धी कंपनियों से आगे होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हम जिस कंपनी का स्टॉक ले रहे वो कंपनी डेट फ्री होनी चाहिए, यानी कि उस कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं होना चाहिए। वो कर्जा मुक्त कंपनी होनी चाहिए। उसी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए। और हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले उस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, गुड क्वालिफाइड होना चाहिए और उनकी अपने बिजनेस के ऊपर पकड़ होनी चाहिए। उसी कंपनी का स्टॉक हमें खरीदना चाहिए ताकि हमें भविष्य में प्रॉफिट मिल सके। अगर हमें निफ्टी 50 के बाहर के कंपनी का स्टॉक परचेस करना है तो जो कंपनी फंडामेंटली मजबूत है और जिसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड अच्छा है उसी कंपनी का स्टॉक परचेस करना चाहिए। मिड कैप कंपनी के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी एक अच्छा सॉल्यूशन है। मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करने से हायर रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि मिड कैप कंपनी ऐसी चुननी चाहिए जो फंडामेंटली मजबूत हो और उस कंपनी पर कोई भी कर्जा ना हो। उसी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए। जिस कंपनी के फ्यूचर के प्लान्स अच्छे हैं और जिस कंपनी का ऑर्डर बुक मजबूत है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने में कोई भी हर्ज नहीं है दोस्तों, चाहे वो मिड कैप हो या लार्ज कैप, उस कंपनी में इन्वेस्ट करनी ही चाहिए। इस तरह से हमें इन्वेस्ट करते समय कंपनी के बारे में और स्टॉक के बारे में जानकारी लेकर ही इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो आइए अब देखते हैं हमारी दूसरी कंडीशन कौन सी है। हमारी दूसरी कंडीशन है दोस्तों प्राइस सिलेक्शन। हाँ दोस्तों, प्राइस सिलेक्शन करते समय हमें ये देखना पड़ता है कि हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी के शेयर की कीमत क्या आज वो जो कंपनी प्रोग्रेस कर रही है उससे मेल खाती है या नहीं। यानी कि कंपनी प्रोग्रेस कर रही है और
कंपनी के शेयर की प्राइस कम है तो हमें फायदा है, हम वो शेयर ले सकते हैं। अगर कंपनी प्रोग्रेस नहीं कर रही है और शेयर्स की प्राइस बहुत ज्यादा है यानी कि बबल है, तो हम उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। केवल शेयर प्राइस देख के कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं ना, चीप इज नॉट ऑलवेज गुड एंड एक्सपेंसिव इज नॉट ऑलवेज बैड। सस्ता हर बार अच्छा नहीं होता और महंगा हर बार बुरा नहीं होता। अगर शेयर महंगा है और कंपनी कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर रही है तो हमें उस कंपनी का शेयर बिल्कुल भी लेना नहीं चाहिए, ताकि वो शेयर की प्राइस कभी भी नीचे आ सकती है और हमारा पैसा डूब सकता है। प्राइस सिलेक्शन करते समय और एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो कंपनी प्रोग्रेस कर रही है और उसकी शेयर प्राइस भी अधिक है यानी कि शेयर प्राइस भी ज्यादा है, तो हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से थोड़ा ठहरना चाहिए। जब भी शेयर प्राइस कम हो जाए या शेयर प्राइस नीचे आ जाए तब हमें उसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए। अगर हाई प्राइस पर इन्वेस्ट करोगे तो फंस जाओगे, इसलिए हाई प्राइस पर इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए। कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो हर रोज बढ़ते हैं पर उस कंपनी की पोजीशन उस शेयर प्राइस के हिसाब से अच्छी नहीं होती है, तो इस शेयर्स में हमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये केवल ट्रैप होता है दोस्तों, इस ट्रैप में हमें फंसना नहीं चाहिए। हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिस कंपनी की ग्रोथ ज़्यादा हो और शेयर प्राइस ग्रोथ के मुकाबले कम हो, उसी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए। ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करने से हमें भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने प्राइस सिलेक्शन के बारे में जानकारी ली है। तो आइए अब देखते हैं हमारी तीसरी बात कौन सी है जो हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ दोस्तों, ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर इसका पालन नहीं किया गया तो हमने अब तक जो दो बातों का पालन करके इन्वेस्टमेंट किए वो इन्वेस्टमेंट फेल हो जाएगी। इसलिए उस इन्वेस्टमेंट को सक्सेस करने के लिए ये तीसरी बात महत्वपूर्ण है। वो तीसरी बात कौन सी है? तो आइए अब जानते हैं वो तीसरी बात कौन सी है। वो तीसरी बात है दोस्तों, यानी कि तीसरी टेक्निक कहो या तीसरी बात कहो या तीसरा रूल कहो, वो तीसरा रूल है पेशेंस। हाँ दोस्तों, पेशेंस यानी कि संयम। हमारे इन्वेस्टमेंट के बाद संयम रखना बहुत ही आवश्यक है। अगर संयम नहीं रखोगे तो इन्वेस्टमेंट करके कोई लाभ नहीं होगा। अगर आपने भरोसे से इन्वेस्टमेंट किए, खुद पर भरोसा है, तो संयम रखना जरूरी है। संयम रखने से आपको फायदा ही होगा। हमने इन्वेस्टमेंट तो की, अच्छे शेयर प्राइस पे की, अच्छे कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, पर जल्द ही हमने शेयर बेच दिए, 100-200 प्रॉफिट हुआ, शेयर बेच दिए, तो कोई फायदा नहीं होगा। इस इन्वेस्टमेंट को लेकर लंबे समय तक रखने पर हमें फायदा अवश्य होगा। हमें नेचुरली ग्रोथ होने का इंतजार करना पड़ेगा। कोई भी चीज का इंतजार करने का फल मीठा होता है। हम बीज लगाते हैं, फिर उस बीज का रूपांतर पौधे में होता है और पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद पेड़ बनता है, फिर उसको फल आते हैं और फल हमें बाद में खाने को मिलते हैं। इसी तरह शेयर में भी हमें इंतजार करना पड़ेगा। अगर इन्वेस्टमेंट अपनी अच्छी है, हमें खुद पर भरोसा है, तो इंतजार करने का फल मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए वही पैसा लगाना चाहिए जो पैसा हम अपने रोज के जीवन में बचा के रखते हैं, यानी कि जो पैसा हम सेविंग्स में रखते हैं वही पैसा हम मार्केट में लगा सकते हैं या लगाना चाहिए। हमारे सेविंग में से करीब 50 से 60% का पैसा हमें मार्केट में लगाना चाहिए और 40% पैसा कैश में या सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए। उससे हमारी इमरजेंसी ज़रूरतें पूरी होती है और हमें मार्केट में की गई इन्वेस्ट को निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो कि आज इन्वेस्ट किया और कल देखते हैं भाव बढ़ा है क्या, परसों देखते हैं भाव बढ़ा है क्या, और 2-3 दिन में अगर 50-100 रुपए बढ़ गए फिर निकाल लेते हैं। ऐसा करने से आपको अधिक लाभ नहीं मिलेगा, केवल थोड़ा सा मुनाफा या थोड़ा प्रॉफिट लेकर आप बैठ जाओगे। अगर आज आप पौधा लगाओगे और 2-3 दिन के बाद जाकर देखोगे पौधा बड़ा होता है और बड़ा होते ही आप उसे निकाल लोगे, तो उसमें आपको फायदा नहीं होगा। अगर कुछ साल, 1 साल, 2 साल या 3 साल ठहरोगे तो वो पौधा बड़ा होकर आपको फल देगा। जैसा कि ये पेड़ बड़ा होकर फल दे रहा है, तो वो फल खाने में मजा है, उसमें ज्यादा मिठास होती है, यानी कि उसमें हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। अगर 2-3 दिन में थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर आप निकल जाओगे मार्केट से तो उसमें कोई बड़ा फायदा नहीं होता है और 2-3 साल रुकने पर आपको फायदा हो सकता है।
तो यही बात है दोस्तों, संयम जरूरी है। अगर संयम नहीं रहेगा तो आपको बड़ा मुनाफा कभी भी नहीं मिलेगा। बड़ा और ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए संयम जरूरी है। तो इस तरह से दोस्तों हमने आज इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो 3 बातों की ज़रूरत होती है उसके बारे में हमने आज चर्चा की है। आगे भी हम इसी तरह महत्वपूर्ण और नई जानकारी आपको देते रहेंगे। अगर हमारा वीडियो तथा जानकारी आपको और आपके इन्वेस्टमेंट के लिए फायदेशीर है या प्रॉफिटेबल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की नई और महत्वपूर्ण जानकारी सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।